सब लोग? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। ठीक है, सारे अच्छे दिख रहे हैं। तो आपको कहानी सुनना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं कहानी सुनाऊं आपको? मेंढक और एक सांप की कहानी सुनोगे? शेर और टाइगर की। इसके बाद हम शेर और टाइगर की कहानी सुनेंगे, ठीक है? अलग होते हैं, शेर लोहे में होता है, टाइगर थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो आज हम कौन सी सुनेंगे? सांप और मेंढक की कहानी। एक सांप था और एक तालाब में बहुत सारे मेंढक थे। उसने उन मेंढकों को देख लिया सांप ने और सोचा कि मैं इन मेंढकों को खा लूं। फिर उसने सोचा कि ये तो इतने सारे हैं, मैं इनको कैसे खाऊं? फिर सांप ने क्या किया? अपना दिमाग लगाया और क्या कहा मेंढकों के पास गया। मेंढकों का जो राजा था उससे बोला कि मुझे तो एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है। सांप ने क्या बोला कि ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है कि मैं आपकी सेवा। श्राप होता है कि जैसे ऋषि मुनि नाराज हो जाते हैं वो श्राप दे देते हैं। तो जैसे अगर हम इंसान हैं तो सांप बन जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो सांप तो झूठ बोल रहा था। सांप ने झूठ बोला, क्या कहा कि मुझे ऋषि मुनि ने श्राप दिया है कि मैं तुम मेंढकों की सेवा करूं, ऐसा कहा। तो मैं आप लोगों की क्या करूंगा? सेवा। क्या करूंगा मैं? सेवा। तो सांप वहाँ राजा बहुत खुश हो गया और राजा ने अपने साथ जितने भी मेंढक थे, अपने जितने भी सेवक मेंढक थे, उनको क्या बोला कि ये सांप बहुत अच्छा है और ये हमारी सेवा के लिए आया है सांप। फिर दूसरे दिन सब मेंढकों को उस पर विश्वास हो गया। दूसरे दिन सारे मेंढकों ने क्या किया कि सांप की पूंछ पे बैठ गए सारे मेंढक और पानी पर चलने लगे। सांप ऐसे ऐसे चलता और सारे मेंढक पीछे बैठे रहते, उनको बड़ा मजा आता पानी के ऊपर। तो सांप को फिर तरकीब सूझी और सांप ने कहा कि मैं तो सांप चला ही नहीं। फिर उसने कहा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ। क्या हो गया? बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तो फिर मेंढकों का राजा बैठा था सबसे आगे सांप के ऊपर पीठ पे। तो उसने कहा कि आप तो सबसे पीछे जो मेंढक बैठा है ना आपकी पूंछ पे, उसको खा लो तो आप कमजोरी खत्म हो जाएगी आपकी। तो सांप की तरकीब तो काम करती है, उसने पीछे वाले मेंढक को खा लिया। फिर धीरे धीरे रोज वो क्या करता? सांप उन मेंढकों को अपनी पीठ पे बिठाता, घुमाता और राजा को कहता कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। ऐसे कहता तो राजा कहता पीछे वाले को खा लो आप तो सबसे पहले। वो खाता फिर अच्छे से घुमाता उनको। ऐसे करते करते सारे मेंढक क्या हो गए? मार गए, खत्म हो गए। सिर्फ राजा बचा अकेला। राजा को घुमा रहा था सांप, राजा को घुमा रहा था। तो फिर सांप ने कहा कि महाराज उस दिन भी सांप ने क्या कहा कि महाराज मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरे पास तो खाने को ही नहीं है। तो फिर राजा ने कहा लास्ट वाले मेंढक को खा लो। तो सांप ने तो राजा को ही खा लिया और फिर सारे मेंढक खत्म हो गए। फिर राजा को कौन खाया? उसने सांप ने राजा को भी खाया, क्योंकि राजा ने कहा था कि लास्ट वाले मेंढक को खा लो और लास्ट वाला मेंढक तो राजा खुद ही था तो उसने खा लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। राजा ने सोचा नहीं कि सांप अपनी चतुराई लगा रहा है और वो हमें खाने के लिए प्लानिंग बना रहा है। अगर वो सोचते राजा तो ऐसा नहीं होता, सारे लोग बच जाते। तो हमें बिना सोचे समझे क्या नहीं करना चाहिए? कोई भी काम नहीं करना चाहिए।